मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ये वीडियो क्लास 7th के लिए है और ये हम पढ़ रहे हैं ज्योग्राफी का चैप्टर फर्स्ट। इसके क्वेश्चन आंसर आधे हमने पहले कर लिए हैं और आज हम कर रहे हैं डिटेल क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिएगा, व्हाट डू यू मीन बाय हाइड्रोस्फीयर, हाउ इज इट इज यूजफुल टू मैन। हाइड्रोस्फीयर से आपको क्या मीन है और इसका मनुष्य के लिए क्या उपयोग है, कैसे हमारे लिए यूजफुल है। तो इसका आंसर है पेज नंबर 8 पर। हाइड्रोस्फीयर का सबसे पहले अपन डेफिनेशन देखेंगे कि हाइड्रोस्फीयर क्या होता है। तो द हाइड्रोस्फीयर इज द पार्ट ऑफ द अर्थ सरफेस कवर्ड बाय वाटर। हाइड्रोस्फीयर वो होता है, पृथ्वी का वह पार्ट है जो कि पानी से कवर्ड है, तो हाइड्रोस्फीयर कहलाता है वो। और किस तरह से है, द वाटर ऑन द अर्थ फाउंड, और किस तरह से पाया जाता है ये, जैसे कि ओशन, सीज, रिवर, लेक एंड स्ट्रीम। ठीक है, इस तरह से ये पाया जाता है। इसके अलावा भी और फॉर्म में है, जैसे कि आइस, स्नो, है ना, ग्लेशियर्स के रूप में जो पाया जाता है, वो सब क्या कहलाता है, टुगेदर मेक द हाइड्रोस्फीयर। ठीक है, फिर है इट ऑक्यूपाई अ मेजर पार्ट ऑफ द अर्थ सरफेस एंड हैज एन इंपॉर्टेंस ऑफ इट्स ओवन। ये पृथ्वी के बहुत बड़े हिस्से को कवर करता है और इसका अपना खुद का एक महत्वपूर्ण स्थान है। मोर देन 70% ऑफ अर्थ सरफेस इज कवर्ड विथ वाटर, और लगभग पृथ्वी का 70% जो पार्ट जो है वो पानी से कवर है। ठीक है, वी कैन नॉट इमेजिन लाइफ ऑन अर्थ विदाउट वाटर, और हम बिना पानी के सोच भी नहीं सकते कि पृथ्वी पर जीवन संभव हो सकता है ना। वी कैन नॉट इमेजिन लाइफ, ठीक है, हम इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं विदाउट वाटर लाइफ ऑन अर्थ। ठीक है, तो आपको यहाँ तक करना है। देखिएगा, यहाँ से आप नोट करेंगे हाइड्रोस्फीयर, यहाँ, फिर उसके बाद आपको नोट करना है आगे, इधर भी यहाँ तक आपको नोट करना है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर बी। राइट ए शॉर्ट नोट ऑन लिथोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर। लिथोस्फीयर और एटमॉस्फेयर का आपको शॉर्ट नोट निकल रहा है। तो लिथोस्फीयर आपको हेडिंग देनी है कि लिथोस्फीयर क्या होता है। सबसे पहले आप हेडिंग देंगे, उसके बाद आंसर लिखना स्टार्ट करेंगे, है ना। दोनों का, एटमॉस्फेयर और लिथोस्फीयर दोनों के अलग अलग हेडिंग देंगे। सबसे पहले लिथोस्फीयर की हेडिंग देंगे और आंसर स्टार्ट करेंगे। द सॉलिड क्रस्ट ऑफ रॉक फॉर्मिंग द सरफेस ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड लिथोस्फीयर। ठीक है, पृथ्वी की वह सबसे ऊपरी परत जो कि चट्टान से बनी हुई है वो कहलाती है लिथोस्फीयर। ठीक है, और इसके एग्जाम्पल आपको देने हैं यहाँ से। ऑल विजिबल लैंडफॉर्म विच इंक्लूड माउंटेन, प्लेट्यू, प्लेन एंड एक्सेट्रा। ठीक है, जो भी हमें चीजें दिखाई दे रही है, जैसे माउंटेन है, प्लेट्यू है, प्लेन है, ये सब क्या कहलाते हैं, लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर के ही पार्ट है ये। ठीक है, और जैसे हमारा घर बना हुआ है वो भी क्या है, लिथोस्फीयर पे। हम पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत जो होती है उस पर मकान बनाते हैं, है ना, तो वो क्या कहलाएगा, मैदान पे बना रहे तो वो क्या है, लिथोस्फीयर। ठीक है, ये एक पार्ट हो गया। फिर दूसरा एटमॉस्फेयर, यहाँ से करेंगे, वापस हेडिंग देनी है एटमॉस्फेयर और यहाँ से स्टार्ट करना है। द अर्थ इज सराउंडेड बाय एन एनवलप ऑफ एयर विच इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। जो अर्थ जो है, एक बहुत सारी जो गैसेस वगैरह जो होती है, हवा जो है, हवा मतलब मीन्स गैसेस बोल सकते हैं हम, अलग अलग जो गैसेस जो है वो हमारे पृथ्वी के चारों तरफ एक एनवलप की तरह घेरे हुए हैं, उसे हम कहते हैं एटमॉस्फेयर। ठीक है, ये एटमॉस्फेयर जो है वो बाहर सूर्य से जो आने वाली जो हानिकारक जो रेज जो होती है उनसे हमारी रक्षा भी करते हैं, तो इसलिए इसे हम कहते हैं एटमॉस्फेयर। द अर्थ इज सराउंडेड बाय एन एनवलप ऑफ एयर विच इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। तो ये आपको यहाँ तक लिखना है। ठीक है, यहाँ पे आपका सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब है क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, वाई इज अर्थ कंसिडर्ड ए यूनिक प्लेनेट। जो अर्थ जो है उसे हम एक यूनिक प्लेनेट क्यों कहते हैं। तो द अर्थ इज ए यूनिक प्लेनेट ऑफ द सोलर सिस्टम बिकॉज conditions favorable to the support life are probably found only on the earth. The earth is neither too hot or nor too cold. It has water and air which are very essential for our survival. देखो, जो जीवन के लिए जितनी भी जरूरी आवश्यक जो चीजें जो होती है वो कहाँ पाई जाती है, पृथ्वी पर ही पाई जाती है। जैसे कि ना तो पृथ्वी ज्यादा गर्म है ना ज्यादा
ठंडी है ना, और यहाँ पर यहाँ का क्लाइमेट भी सही है ना, जीवन के लिए सही है। और इसके अलावा यहाँ पे पानी, हवा वगैरह सब कुछ पाया जाता है जो है एक जीवन जीने के लिए ज़रूरी होता है। तो जबकि ऐसा दूसरे कहीं भी प्लेनेट पर नहीं है, तो इसलिए अर्थ को एक यूनिक प्लेनेट कहा जाता है। इसको भी नोट कर लीजिएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। व्हाट डू यू मीन बाय बायोटिक एंड अबायोटिक एनवायरनमेंट। बायोटिक और अबायोटिक एनवायरनमेंट से क्या मतलब है, तो देखिएगा यहाँ से आपको करना है सबसे पहले नेचुरल एनवायरनमेंट के ही 2 पार्ट्स है ये, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट करना है आंसर आपका। द नेचुरल एनवायरनमेंट इज मेड अप ऑफ 2 काइंड ऑफ कंपोनेंट्स। जो नेचुरल एनवायरनमेंट है वो 2 तरह के कंपोनेंट से बना है। फर्स्ट है बायोटिक कंपोनेंट्स एंड सेकंड है अबायोटिक कंपोनेंट्स, ठीक है। यहाँ तक आपको लिखना है। फिर बायोटिक कंपोनेंट्स आप हेडिंग डालेंगे, फिर आपको लिखना है बायोटिक कंपोनेंट्स में द बायोटिक एनवायरनमेंट कंप्राइज लिविंग बीइंग लाइक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, प्लांट्स एंड एनिमल इंक्लूडिंग मैन। दिस इज ऑल्सो नोन एज लिविंग और बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट। देखो बायोटिक एनवायरनमेंट में क्या आ जाते हैं, जितनी भी जीवित चीज़ें जो है ना, जितनी भी सजीव चीज़ें जो है वो किसके अंदर आती है, लिविंग थिंग्स जो आती है वो किस में आती है, बायोटिक एनवायरनमेंट में आती है, ठीक है। तो इसे कहते हैं बायोटिक एनवायरनमेंट, ठीक है। नोट भी कर लो इसको। एंड सेकंड है अबायोटिक एनवायरनमेंट। अबायोटिक एनवायरनमेंट होता है दिस कंप्राइज द इनऑर्गेनिक और नॉन लिविंग थिंग्स इन द एनवायरनमेंट बेस्ड ऑन द फिजिकल स्टेट एंड कैरेक्टर है, ठीक है। यहां तक आपको करना है। जैसे अबायोटिक एनवायरनमेंट क्या होता है कि नॉन लिविंग जो चीज़ें जो होती है ना, इनऑर्गेनिक होती है वो चीज़ें एनवायरनमेंट के अंदर, उन्हें कहा जाता है अबायोटिक एनवायरनमेंट, है ना। अबायोटिक एनवायरनमेंट में आते हैं वो, जैसे कि पृथ्वी की जो तीनों जो परत जो है, जैसे लिथोस्फीयर है। हम इसका एग्जाम्पल भी देंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स करने के बाद आप एग्जाम्पल लिखना है यहाँ पर, ठीक है। और एग्जाम्पल लिखने के बाद आपको लिखना है, हेडिंग देनी है सिर्फ लिथोस्फीयर, फिर देना है आपको हाइड्रोस्फीयर, और फिर देना है आपको एटमॉस्फेयर, ठीक है। ये सब किसके पार्ट है, ये अबायोटिक एनवायरनमेंट के पार्ट है, ठीक है। इसको नोट कर लो। तो आज मैंने आप लोगों को 4 क्वेश्चन कराए हैं, ठीक है। और आज आपको यहीं पर आपका चैप्टर खत्म होता है। आपको इतने ही क्वेश्चन करने हैं और इनको लर्न भी करना है। थैंक यू।